आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आपका फुल एडमिट कार्ड है, जिसको कि आप परीक्षा में लेकर के जाने वाले हैं, वो जारी होने लगे हैं। और आज मैं आपको वो पूरा एडमिट कार्ड बताऊंगा, उसके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताऊंगा, किन नियमों का आपको फॉलो करना है। बायोमेट्रिक आधार कार्ड आपका लॉक है, अनलॉक करवा के जाना है। आईडी कार्ड के संबंध में ए टू जेड हम समझेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम है सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। जो भी अपडेट्स रहती हैं या परीक्षा के रिव्यू संबंधी जो भी कंटेंट रहेगा, वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आप इसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और एक मैंने वीडियो बनाई हुई है वर्ग 3 की तैयारी के संबंध में 15 की पॉइंट बताए हैं। उसका नाम है वर्ग 3 में तुक्का कैसे मारें या प्रश्नों को हम किस तरीके से हल करें। लगभग 5,500 अभ्यर्थियों ने देखी है। और उस वीडियो का सक्सेस रेट 100% है, लाइक रेट 100% है। यानी काफ़ी सारे अभ्यर्थी उसको पसंद कर रहे हैं और उसमें जो पॉइंट बताए गए हैं वो पूर्ण रूप से मेरे अनुभव पर आधारित हैं, जिनको मैंने फॉलो किया था परीक्षा में। ठीक, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ऐसा थंबनेल देखने को मिलेगा। और जो पुरानी क्लासेस हमारी मैथ गणित की चल रही हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही गजब लेवल के प्रश्नों को मैंने वहाँ पर करवाया हुआ है। आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा यदि आपने उतना कंटेंट पूरा कर लिया तो। चलिए, तो आज हम जिस पर बात करने जा रहे हैं, हम एडमिट कार्ड को देखते हैं और चीज़ों को हम विस्तार से समझते हैं। तो इससे पहले जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक सक्सेस क्लासेस के टेस्ट नहीं ज्वाइन करे, आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं और आएंगे। आप इनको करके जाएंगे तो आपका स्कोर जितना भी होने वाला था, 10 से 15 नंबर आपका इंक्रीज हो जाएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको इनके प्रश्नों को अच्छे से कर लेना है, समझ के आपको कर लेना है, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। आप डिस्क्रिप्शन से सक्सेस क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये एडमिट कार्ड है। जो भी जानकारी थी वो मैंने हाइड कर रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको जो एडमिट कार्ड जब मिलेगा तो ये इस प्रकार का रहेगा। इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। साथ में रहेगा, एक पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, कौन कौन सी जानकारियाँ हैं, क्या क्या आपको लेके जाना है, हमें इन पर बात करना है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी गलतियाँ कर बैठते हैं और परीक्षा कक्ष में जाके बोलते हैं हम फ़ोटो नहीं ला पाए, कितनी फ़ोटो लगनी थी, उपस्थिति पत्रक वाले मांगते हैं। बायोमेट्रिक में आधार लॉक होता है कई बार, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम एक एक करके सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले अ, यहाँ पर आपका बारकोड देखने को मिल जाएगा और ये आपका पार्ट 1 रहेगा। टेस्ट एडमिट कार्ड पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है। एप्लीकेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, आपकी डीओबी, आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जेंडर, डोमिसाइल और जो चिन्ह है वो मिल जाएगा। आधार कार्ड आपका मतलब कोडेड रहेगा, लास्ट के 4 डिजिट देख पाओगे आधार नंबर में। यहाँ पर भी देखिए, फोटो युक्त पहचान पत्र तथा क्रमांक, फोटो आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर, जैसे कि इनका फोटो युक्त पहचान पत्र इन्होंने आधार कार्ड लगाया था, तो ये आधार कार्ड ले जाएंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। टीएसी नंबर होता है, इसके माध्यम से आपका रिजल्ट निकलेगा। ये बहुत बड़ा होता है और भी मैंने हाइड किया हुआ है। तो टीएसी नंबर, ये जो एडमिट कार्ड है ये आपको मतलब सिलेक्शन तक काम आने वाला है। आप मेंस दोगे तब ये एडमिट कार्ड काम आएगा। टीएस रिजल्ट निकालोगे, आंसर की निकालोगे, या आप जब आपत्तियां दर्ज करोगे प्रश्नों पर, तब आपका ये एडमिट कार्ड काम आएगा। परीक्षा का केंद्र जैसे इनको मिला है 10 तारीख को इनकी परीक्षा है। एग्जामिनेशन टाइम है 2:30 से 5 बजे तक, यानी 2.5 घंटे का समय इनको मिला है। परीक्षा है इनका राधा रमन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, भदभदा रोड, ये भोपाल में इनकी परीक्षा है। भोपाल इनको सेंटर मिला हुआ है। सेकंड शिफ्ट में इनकी परीक्षा है।
अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं, उनको हमें समझना, पढ़ना बहुत ही अति आवश्यक है। इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो मैं इनको जूम कर लेता हूँ और हम अच्छे से पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश वन, पार्ट वन के निर्देश हैं ये। देखिए, परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। आप अपना आधार कार्ड लेके जाइए, आप अपना पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने आधार कार्ड लगाया, तो आधार कार्ड ऐसा कुछ है नहीं कि जो यहाँ पर फोटो युक्त पहचान पत्र लगाया वही लेके जाना है। परीक्षा में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में आप क्या क्या ले जा सकते हैं? आप अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, आपका वोटर आईडी कार्ड है, आप वो ले जा सकते हैं। आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं। पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर रख सकता है। सारे नहीं ले जाना, इनमें से आप कोई एक आप ले जाइए। में से आधार कार्ड लेके जाइए या फिर आप पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड तो आप जरूर लेके जाइएगा। अब सेकंड इसमें देखिएगा, मूल जो मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा। यानी आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे यदि आप अपना आधार कार्ड, मतलब आप अपना जो पहचान पत्र नहीं लेके जाते तो। निर्धारित रिपोर्टिंग समय पश्चात उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप बहुत लेट पहुंचोगे, जो रिपोर्टिंग टाइम है भैया उसी पे पहुंचना है, या लास्ट एंट्री के बाद आप पहुंचोगे तो गेट बंद हो जाते हैं, आपको बिल्कुल इंटर नहीं करने पाएंगे। जैसे कि रिपोर्टिंग टाइम आप देख सकते हैं 12:30 PM से लास्ट एंट्री रहेगी इनकी एग्जामिनेशन सेंटर में 1:30 बजे तक। तो जब रिपोर्टिंग टाइम हो रही है, मैं तो कहता हूँ आप पहले ही चले जाओ, क्योंकि बहुत सारी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। आपके कम से कम देखिएगा, जब मैंने परीक्षा दी थी सबसे पहले एक हमारा बाहर बायोमेट्रिक करवा लिया था। बाहर एक बायोमेट्रिक करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद हम अंदर गए। अंदर मेरा फिर से हमारा मतलब मेरे तो जो फिंगर थी ना आ नहीं रही थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने डिवाइस चेंज करी, एक बड़ी वाली डिवाइस लेके आए, उससे फिर मेरा थंब लिया था। तब जाके मेरा काम हो पाया था। ऐसा कई बार हो जाता है, जिनके जैसे कई बार रहता है ना कि आपने बहुत लंबे समय से अपडेट नहीं करवाया, तो डिवाइस एक्सेप्ट नहीं कर पाती, छोटी वाली जो बायोमेट्रिक डिवाइस रहती है। तो उन्होंने 3-4 बार किया, कहीं ऐसे हाथ करवाया, मतलब बहुत सारी टेक्निक अपनाई, फिर जा करके मेरा हो पाया था। मुझे तो संशय था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हो गया था काम। तो आपको क्या करना है, अ, तो और उसके बाद पहला बाहर हुआ, फिर अंदर हुआ, फिर एक और बायोमेट्रिक हुआ, फिर उपस्थिति पत्रक में थंब लिया उन्होंने। उसके बाद में जब निकल रहे थे हम परीक्षा से, फिर एक बार और बायोमेट्रिक हुआ। हमारा बायोमेट्रिक 4 बार हुआ, एक बार थंब, यानी इस प्रकार से आप 5 बार मान के चलिएगा। अगला वाला देखेंगे हम। हाँ, मूल प्रवेश पत्र, यानी आपको आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड ये लेके जाना है, तथा मूल पहचान पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य कोई भी सामग्री परीक्षा में ले जाना निषिद्ध है। आपका एडमिट कार्ड, आपका आई कार्ड लेके जाना जरूरी है। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके नहीं जाना। परीक्षा हॉल में किसी भी प्रकार के कैलकुलेटर, बीपर्स, पेजर्स, मोबाइल सेल, धूप का चश्मा, फोन, घड़ियां या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि पूर्णतः वर्जित है। फोर्थ वाला पॉइंट देखिएगा, आवेदक अपना आधार अनलॉक करी परीक्षा हेतु उपस्थित होवे। कई बार क्या रहता है, बहुत सारे लोग अपना जो आधार रहता है लॉक करवा लेते हैं। तो बायोमेट्रिक में आपको वहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि आपका आधार फिर लॉक रहेगा। तो आधार कार्ड जो है ना, आ- आधार कार्ड, आधार अनलॉक कर ही आप परीक्षा में जाइएगा। कुछ अभ्यर्थियों का ये मतलब लॉक करवा लेते हैं वो जानबूझ के कि भैया हमारे साथ मतलब थंब से कोई वो ना कर ले। ठीक, परीक्षा हॉल में प्रवेश परीक्षा बायोमेट्रिक पद्धति की प्रक्रिया उपरांत दिया जाएगा। परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व बायोमेट्रिक सत्यापन करना आवश्यक है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड में दिए गए समय के अनुसार केंद्र पर पहुंचें। प्रवेश के समय केंद्र पर भीड़ से बचें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उम्मीदवार को अपना मास्क, परीक्षा से संबंधित दस्तावेज, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, एक साधारण पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन, यानी आपको एक पेन लेके जाना है, आप ज़्यादा लेके जाइएगा। उपस्थिति पत्रक पर चिपकाने हेतु अतिरिक्त फोटो लेके जाना है।
एक देखिए, एक फोटो तो आपकी यहाँ अभी मैं बताऊंगा कहाँ लगेगी, सेकंड वाले पार्ट में लगेगी वो। एक अतिरिक्त फोटो लेके जाना है आपको। एक तो वो आप लेके जा रहे हैं, उपस्थिति पत्रक पे चिपकेगी जो वहाँ आपको मिलेगा। अतिरिक्त फोटो लेके जाना है। पानी की पारदर्शी बॉटल, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाना है। थर्डवे पॉइंट में दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो लेखन सहायक रखने हेतु पात्र हैं, को इस परीक्षा की शैक्षणिक योग्यता से एक स्तर कम शैक्षणिक योग्यता आधारित लेखन सहायक की पात्रता होगी। उन्हें इस परीक्षा समाप्ति हेतु पश्चात, थोड़ा सा गला खराब है, अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। मतलब अ, परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्या होगा, अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित, आप शायद देख नहीं पा रहे होंगे, अंकित, अ, आप इसको नहीं देख पा रहे होंगे नीचे, मैं पढ़ देता हूँ। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही अंकित किए गए उत्तरों की संख्या कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। आपको आपका नंबर पता चल जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा अपने पासवर्ड के साथ अंकित कर सबमिट करना अनिवार्य होगा। अगला वाला देखते हैं भैया, ये आपका जो उसके नीचे था, यहाँ से कट आपको करना रहेगा, यहाँ पे कट करना रहेगा आपको, वो ही कर लेंगे, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले से बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं कर लेनी है। अब देखिएगा, इसे हम ये जो उपस्थिति पत्रक है ना, कब भरेंगे वो भी अभी आपको बताता हूँ। तो ये आपका सेकंड वाला पार्ट रहेगा, एडमिट कार्ड का पार्ट 2 रहेगा। अरे क्या हो रहा है भाई, ये आपका पार्ट 2 रहेगा, ये वाला एप्लीकेशन नंबर, बाकी सारी जानकारी रहेंगी। यहाँ पर अंगूठे का निशान लगेगा, अंगूठे का निशान लगेगा, पहले से लगा के नहीं जाना है, वो खुद लगवाएंगे। ठीक है, कुछ अभ्यर्थी ये चीज़ें, अब हस्ताक्षर, ये फोटो भी नहीं चिपकानी है आपको। ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न फोटो की प्रति यहाँ चिपकाएं एवं स्वयं सत्यापित करें। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड करना है, आपको सिग्नेचर करने हैं। affix self attested photograph as uploaded with the online app, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाली फोटोग्राफी लगाना है। आप इस परीक्षा में क्यों सम्मिलित होना चाहते हैं, 50 शब्दों में आपको लिखना है कि आप परीक्षा क्यों दे रहे हैं। आप अच्छे से लिखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, काफी सारे अभ्यर्थी सीरियस नहीं होते, अच्छे से लिखिएगा। हाँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है, और मतलब ऐसे करके आप देख सकते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में आकर शिक्षा देकर बच्चों के जीवन को और भी अच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, और एक समाज में अपना योगदान देना चाहता हूँ। तो आप ऐसे करके जो भी आपकी अंदर की इच्छाएं हो शिक्षक बनने के प्रति, आप उनको जरूर लिखिएगा बहुत अच्छे से। परीक्षा के पूर्व मंडल से प्राप्त उपस्थिति पत्रक से प्रवेश पत्र का सत्यापन किया जाना होगा, तथा प्रवेश पत्र पार्ट 2 को प्रवेश पत्र पार्ट 1 से पृथक कर मंडल को भेजा जाना होगा। एक फोटो यहाँ लगेगी आपकी, एक और अतिरिक्त फोटो भी आपको लेके जानी है, मतलब आप 2 से 3 फोटो, मिनिमम 2 तो आपको लेके ही जाना है। आप और भी फोटो ले जाओगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये हमने देख लिया है। अंगूठे का निशान आप वहीं पहले से आप नहीं लगाएंगे, सिग्नेचर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने करेंगे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, तो इन चीज़ों को आप वहीं पर करेंगे। फोटो आप चाहें तो पहले से भी चिपका सकते हैं, सेल्फ अटेस्टेड, आप उनके सिग्नेचर जो रहेंगे ना आपके यहाँ पर, आप उनके सामने कर लीजिएगा। सिग्नेचर ये वाले वहीं करिएगा, थंब तो आपका वो वहीं पे लगवाएंगे। ठीक, ये वाला जो है ना, ये मंडल को भेजा जाएगा बाद में, ये वाला पार्ट। और उसके बाद ये कुछ इंग्लिश में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इनको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है, हम इनको, ताकि आपको बहुत ही आसान सी भाषा में समझ आ जाएं। चलिए, ये मैंने लिख रखे हैं, जैसे कि आप कुछ गलत गतिविधि करते पाए जाते हैं तो आपको 7 साल की कारावास या जुर्माना, दोनों से दंडनीय अपराध है, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी रूप में परीक्षा सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को पूरी तरह, आंशिक रूप से या किसी भी तरह से मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से प्रकट, प्रकाशित, पुनर्उत्पादित, संचारित, संग्रहित या संचारित और संग्रहित करने में सहायता करता हुआ पाया जाता है, परीक्षा हॉल में दिए गए स्क्रेच पैड को छीन लेता है, या परीक्षा सामग्री को अनधिकृत रूप से अपने पास रखता हुआ पाया जाता है, या किसी भी तरह की गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है, तो अधिकारियों द्वारा उचित समझे जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है कि उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए हैं या एक से अधिक तिथि शिफ्ट में उपस्थित हुआ है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार को पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवार अधिकारियों द्वारा तय की गई किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। प्रश्नों की नकल करना या उन्हें नोट करना सख्त वर्जित है और ऐसा कोई भी प्रयास करने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में है, जैमर से लैस है। परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित सामान ना लाएं क्योंकि आपके सामान को सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों को ईएसबी वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट देखने की सलाह दी जाती है जिन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं और फिर समीक्षा के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं उन्हें भी उन्हें भी उत्तर दिया जाएगा। 9th वाला इंग्लिश में बताता हूँ काम का है। क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड क्वेश्चंस दैट आर आंसर्ड एंड देन मार्क्ड फॉर रिव्यू, यानी आपने आंसर दे दिया और फिर आपने मार्क्ड फॉर रिव्यू कर दिया, विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज आंसर्ड, यानी आपने आंसर दे दिया रिव्यू में डाल दिया, वो आपका आंसर दिए गए में काउंट किया जाएगा। दूसरे बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद उम्मीदवारों को परीक्षा समाप्ति पहले से परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि अभी आपका बायोमेट्रिक होगा। दिव्यांग उम्मीदवारों को अपना स्वयं का लेखक भी लाना होगा, राइटर आपको लाना होगा यदि लागू हो इफ एप्लीकेबल। आशुकरण ईएसवी इस वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह परीक्षार्थियों को तत्काल जानकारी देने के उद्देश्य से है। किसी भी विसंगति के मामले में ईएसवी द्वारा संबंधित विभाग को दिया गया संस्करण अंतिम माना जाएगा। तो ये हमने देख ली हैं। आप इन महत्वपूर्ण चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इस जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं इनको एक दो बार और पढ़िएगा, ये नहीं कि आपने इतना कर लिया काम बन गया। 3 दिन पहले आपको आपका आपका डिटेल्ड एडमिट कार्ड मिलते जाएगा, जैसे 10 वालों का आ गया, फिर 11 का, 12 का, एक एक दिन में आपको रोज़ एडमिट कार्ड आपके निकलते जाएंगे और सारी चीज़ें यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएंगी। जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा। जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपने उन दिशा निर्देशों को पढ़ा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वर्ग 3 की आप टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं और मिलेंगे। बहुत ही गजब लेवल के प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आप इनको जरूर करके जाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको इन कंसेप्ट पर, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। बहुत ही गजब तरीके में हमने डिज़ाइन किया हुआ है। और टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी अपडेट रहेंगी, रिव्यू संबंधी जो भी चीज़ें रहेंगी, वो हम टेलीग्राम पर आपको बहुत ही पहले सबसे अच्छे से यहाँ पर हम आपको बता देंगे। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सुपर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।